जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक नए मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ और ये मुद्दा है नोटरी। नोटरी आपने सुना होगा। जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि कोई लड़का या लड़की भाग कर जाता है, कहीं भाग कर जाता है तो आपने सुना होगा कि उसकी शादी एक दिन में हो जाती है, एक दिन में कोर्ट मैरिज हो जाता है। इसके बारे में भी आपने सुना होगा। अक्सर लोगों में गलतफहमियां भी है, लेकिन होता भी है, यह सच्चाई भी है। लेकिन किस तरह से होता है, जो नोटरी के द्वारा होता है, किस तरह से होता है, वो वैलिड है या नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके अलावा यह भी बताऊंगा कि पावर ऑफ अटर्नी कौन कर सकता है, जो वैलिड हो, या फिर कौन करेगा जो इनवैलिड होता है और लोग बनवा लेते हैं ऐसे ही। तीसरा यह भी बताऊंगा कि एफिडेविट कौन बना सकता है, किसका मुहर और सिंबल उस पर वैलिड होता है। और चौथा बताऊंगा आपको कि संविदा एग्रीमेंट क्या नोटरी कर सकता है। मतलब बहुत सारा चीज़ है, नोटरी क्या क्या कर सकता है, नोटरी का क्या पावर है, क्या अधिकार है, वो सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। बहुत ही संक्षेप में जानकारी दूंगा आपको। आप पूरा वीडियो देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक तो जरूर कीजिएगा। लाइक के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। लाइक आप करते हैं तो इससे मुझे लगता है कि लोग पसंद कर रहे हैं और मैं दोबारा नए टॉपिक के साथ, नए मुद्दे के साथ आता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और कुछ पूछना होगा या नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट में आप लिखेंगे तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा और बनाता ही रहता हूँ। आपके टॉपिक पर भी बनाता हूँ, कुछ नए मुद्दे पर भी बनाता हूँ। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये जो नोटरी पब्लिक होते हैं, नोटरी पब्लिक होते हैं, वो गजेटेड ऑफिसर होते हैं। क्या चीज़ बनाने में अपना पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शादी का सर्टिफिकेट जो होता है, अक्सर आपने सुना होगा कि कोई लड़का लड़की कोर्ट मैरिज करने जाता है तो कोर्ट मैरिज जो होता है, जो रजिस्ट्रार के पास कोर्ट मैरिज होता है, मैरिज रजिस्ट्रार जो करते हैं, वहाँ पे मिनिमम समय 1 महीने का होता है। मिनिमम समय 1 महीने का लगता है। लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि कोई भाग कर जाता है और एक दिन में कोर्ट मैरिज कर लिया। नोटरी के पास गया, एक स्टाम्प पेपर लिया, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, जितने का स्टाम्प पेपर लिया, उस पर सारा मजमून मैटर लिखा गया, दोनों का फोटो लग जाता है और नोटरी उसे सर्टिफाइड कर देते हैं और बोलते हैं कि हो गया तुम दोनों का शादी। वो अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड रख लेते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नोटरी से जो शादी होता है, नोटरी के द्वारा जो कोर्ट मैरिज किया जाता है, कोर्ट मैरिज कहते हैं, ये कोर्ट मैरिज होता नहीं। कोर्ट में आप चले गए, कोर्ट कंपेस में नोटरी बैठा हुआ है, वहाँ पे मुहर लगवा के शादी कर लिए तो कोर्ट मैरिज थोड़ी हो जाएगा। कोर्ट के अंदर जो शादी होता है रजिस्ट्रार के पास, वो कोर्ट मैरिज होता है। तो ये नोटरी के पास जो शादी होता है, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो, मुस्लिम लॉ के तहत हो, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट आप समझते होंगे, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की, मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की, अगर अलग अलग धर्म का है तो उसे स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी किया जाता है। लेकिन कोई भी मैरिज एक्ट हो, नोटरी शादी नहीं करा सकता। नोटरी के पास कोई पावर नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, उसका सिग्नेचर मुहर वैलिड नहीं है ये शादी कराने के लिए। तो आपको बता दूं कि बहुत लोग जो नोटरी से शादी करवाते हैं वो वैलिड नहीं है। जब उस मामले में कभी कोई केस होगा, लड़का पे कंप्लेन होगा, लड़की पे कोई केस होगा, तो वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। वो बिल्कुल ही एक बेकार पेपर माना जाएगा। मतलब कि वो कहीं से भी शादी के लिए वैलिड नहीं है। वो सिर्फ अपने संतुष्टि के लिए, लड़का और लड़की अपने संतुष्टि के लिए एक पेपर बनवा लेते हैं, नोटरी से सर्टिफाइड करा लेते हैं, किसी वकील को पकड़ते हैं और नोटरी से बनवा के दे देता है उनको। लेकिन होता क्या है कि जब लड़की वाला अगर लड़का पर केस कर दे, वो जेल जाने की नौबत आ जाए या फिर जेल चला जाता है, तो जब कोर्ट में शादी का सर्टिफिकेट पेश किया जाता है, वहाँ पर इसका कोई मान्यता नहीं है, कुछ काम नहीं आएगा, ये आपको जेल जाना ही पड़ेगा। या फिर बाद में भी कोई मामला होता है तो ये नोटरी का शादी वैलिड नहीं होता है। तो आपको बता दूं कि नोटरी से शादी इनवैलिड होता है। आप नोटरी से शादी ना कराएं, नोटरी शादी नहीं करा सकता है। शादी कराने का पावर अधिकार नोटरी को नहीं है। दूसरा आते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी भी नोटरी बनाता है। तो पावर ऑफ अटर्नी वैलिड है, नोटरी बना सकता है, लेकिन कौन सा पावर ऑफ अटर्नी नोटरी बना सकता है? उस तरह के पावर ऑफ अटर्नी जो जीपीए बोलते हैं, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, या फिर स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी जिसे एसपीए बोलते हैं। ये दोनों तरह के पावर ऑफ अटर्नी नोटरी बना सकता है, ये वैलिड है। जो लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी होता है, जो पावर दिया जाता है, तो उसके लिए सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराना उसे ज़रूरी होता है। मतलब आप सब रजिस्ट्रार के पास अगर रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो वो पावर ऑफ अटर्नी मान्य नहीं होगा। अगर उस पर कोई काम कर भी लेते हैं, किसी प्रॉपर्टी का डीलिंग कर भी लेते हैं, तो बाद में कंप्लेन होने पर या फिर उस पर कोई ऑब्जेक्शन होने पर वो आपको काम नहीं आएगा। हाँ, आम तौर पर जो पावर ऑफ अटर्नी बनता है किसी प्रकार का पावर देने के लिए, या किसी प्रॉपर्टी का संरक्षण देने के लिए, या फिर किसी प्रॉपर्टी का देख रेख करने के लिए, तो इस तरह के जो पावर ऑफ अटर्नी होते हैं तो वो वैलिड है।
वहाँ तक काम चल सकता है। लेकिन करोड़ों की प्रॉपर्टी है जिसमें आपको अथोराइज दिया जाता है कि ये पावर ऑफ अटर्नी मैं आपके नाम दे रहा हूँ, आप इस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, तो सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी के बदौलत आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते हैं। उसको सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। अगर वहाँ से रजिस्टर्ड है तभी आप उस प्रॉपर्टी के डीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि नोटरी तो किसी भी प्रकार के चीज़ पर वो थोड़े थोड़े पैसों के लिए मुहर लगा देते हैं। अक्सर आप देखते होंगे, आप खुद से जाएंगे, कुछ मैटर लिखवा ले और बोलेंगे इसे एफिडेविट कर दीजिए, शपथ पत्र कर दीजिए, तो वो मुहर लगा देते हैं, थोड़ा सा पैसा लेकर मुहर लगा देते हैं। उनका काम ही यही है, वो ज़्यादा छानबीन भी नहीं करते हैं। बहुत सारे नोटरी तो ऐसे होते हैं जो रजिस्टर में मेंटेन भी नहीं करते। और आगे बता रहा हूँ कि ये जो शपथ पत्र होता है, शपथ पत्र जिसे एफिडेविट हम बोलते हैं, एफिडेविट शपथ पत्र जो होता है, किसी काम के लिए एफिडेविट यूज होता है, आप देखते होंगे। तो वो शपथ पत्र जो होता है, जैसे कि नाम में गड़बड़ी हो तो अक्सर देखते हैं लोग शपथ पत्र बनवाते हैं, या फिर स्कूल कॉलेज में किसी चीज़ के लिए ज़रूरत हो लोग शपथ पत्र बनवाते हैं, जिसे हम आम भाषा में एफिडेविट कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो बहुत सारे कार्यों में लगता है, बैंक में भी लगते हैं, किसी काम के लिए हर जगह लगते हैं। किसी भी काम के लिए आप बनवा रहे हैं तो एफिडेविट बनाने का पावर ये नोटरी को है। नोटरी शपथ पत्र बना सकता है और नोटरी को पूरा अधिकार है, वो रजिस्टर मेंटेन करके बनाते हैं। इसके अलावा नोटरी एग्रीमेंट कर सकता है, मतलब कि जैसे कि कोई स्टाम्प पेपर पर आप किसी से पैसे की लेन देन करते हैं, तो पैसे की लेन देन करते हैं तो अगले से सिग्नेचर ले लिए, सारा मजमून लिख के अपना भी सिग्नेचर कर दिए, देने वाला लेने वाला दोनों का सिग्नेचर कर लेते हैं। लेकिन स्टाम्प पेपर तो आप सिग्नेचर कर लेते हैं, लेकिन वो स्टाम्प पेपर वैलिड कब होता है? जब नोटरी का मुहर लगता है और सिग्नेचर होता है। नोटरी जब तक उसे सर्टिफाइड नहीं करेंगे तब तक वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, वो स्टाम्प पेपर वैलिड नहीं होगा। सिर्फ आपस में ही कर लेते हो तो संतुष्टि के लिए हो जाता है। लेकिन जब मामला फंसता है, कहाँ पे दिक्कत आती है? जब मामला फंसता है, किसी प्रकार का उस पर विवाद होता है, जब वो कोर्ट में जाता है वो पेपर, तो वहाँ पे साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन नोटरी से आप उसे सर्टिफाइड करा लेते हैं, सिग्नेचर मुहर करा लेते हैं, किसी भी लेन देन का, पैसे का लेन देन कर रहे हैं, तो उस पेपर का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाता है। इससे क्या होता है कि वहाँ पे जब जरूरत पड़ती है तो उस नोटरी को बुलाया जाता है और नोटरी के रजिस्टर में रिकॉर्ड देखा जाता है, उससे पूछा जाता है, तो नोटरी वहाँ पर जाकर बताता है कि हाँ, मेरे सामने मेरे सिग्नेचर मुहर के साथ दोनों पार्टी के सामने ये एग्रीमेंट हुआ था, ये संविदा हुआ था, तो ये बहुत वैलिड होता है। तो नोटरी के पास जाकर एग्रीमेंट करा सकते हैं। एग्रीमेंट के लिए नोटरी वैलिड है और नोटरी से किया गया एग्रीमेंट हर जगह मान्य है। तो आप किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट बनाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं कहीं पे एग्रीमेंट बनाते हैं, तो लोग ऐसे ही एग्रीमेंट बना लेते हैं स्टाम्प पेपर पर। लेकिन ऐसा नहीं करें। पैसा अगर 2 लाख 4 लाख रुपया दे रहे हैं किसी प्रॉपर्टी लेने के लिए एडवांस में, और उसका पेपर जो बनाते हैं, तो पेपर बना के नोटरी के पास दोनों पार्टी जाकर वहाँ पे जरूर मुहर सिग्नेचर करवा ले। ये वैलिड होता है। कल होकर वो जमीन देने से इनकार करता है, किसी तरह का मामला फंसता है, मामला कोर्ट में जाता है, तो नोटरी से जो किया रहेगा वो मान्य होगा। लेकिन आप ऐसे ही बना लेंगे तो वो मुकर सकता है। वो ये भी बोल सकता है, अगला पार्टी जो पैसा लिया है, तो कल होकर ये भी बोल सकता है कि मुझसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवा लिया, ज़बरदस्ती अंगूठा ले लिया, या फिर दारू पिला के सिग्नेचर करा लिया, या फिर धमकी दे के सिग्नेचर करा लिया, कट्टा दिमाग पर रख के सिग्नेचर करा लिया, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन नोटरी के पास जब जाएंगे तो उसके पास ऑन रिकॉर्ड होता है, रजिस्टर में भी इसका साइन होता है और स्टाम्प पेपर में भी साइन होता है, फोटो पर भी उसका मुहर होता है, तो वहाँ मुकर नहीं सकता है। नोटरी आपका गवाही देगा वैसा जब सिचुएशन आएगा। तो नोटरी कौन होता है वो तो जानते ही आप, नहीं जानते हैं तो जान ले। कोर्ट कैंपस में बैठते हैं वो, जिसे नोटरी पब्लिक कहा जाता है। हर कोर्ट कैंपस में बैठते हैं और एक नोटरी नहीं होता है। हर कोर्ट में जाएंगे तो आपको 10, 20, 50, 100 नोटरी मिल ही जाएंगे। जिस तरह एडवोकेट बैठते हैं उसी प्रकार से नोटरी भी बैठते हैं। तो नोटरी होते हैं वह एक तरह से सरकार का लाइसेंस प्राप्त होते हैं और उनको गजेटेड ऑफिसर का पावर मिला हुआ होता है। मतलब वो एक तरह के गजेटेड ऑफिसर ही होते हैं। गजेटेड ऑफिसर आप समझ रहे होंगे, जैसे कोई डॉक्टर होता है, लाइसेंसधारी डॉक्टर होता है, कोई ऑफिसर होता है, इस तरह का उन्हें भी पावर मिला रहता है। उनको सिग्नेचर करने का पावर होता है, मोहर मार के सर्टिफाइड करने का पावर होता है किसी चीज़ का। सिर्फ मैंने जो बताया आपको बड़े कामों में, जैसे कि आप शादी जो होता है, शादी में वैलिड उनका सर्टिफिकेट नहीं है। मैं शादी का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोर्ट मैरिज तो 1 दिन में होता है और नोटरी से करा के आ जाते हैं, और नोटरी कर भी देते हैं क्योंकि उनका काम है तो वो करेंगे ही, तो वो सर्टिफाइड कर देते हैं। बाकी बाद में मामला फंसता है तो आप लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। बाकी कामों के लिए तो ठीक है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र में एफिडेविट बनवा रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एफिडेविट बनवा रहे हैं, या फिर किसी काम के लिए एफिडेविट बनवा रहे हैं, या फिर एग्रीमेंट कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में नोटरी का जरूरत पड़ता है और नोटरी का ही मान्य है। इसमें हर चीज़ नोटरी का ही मान्य है, चाहे सिग्नेचर हो, मोहर हो। अगर नोटरी कर देते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाता है। दोस्तों, तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपके मन में जो भी सवाल प्रश्न होगा तब कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप लिखने का जरूर कोशिश करें, जो भी मन में ध्यान में याद आए, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो आप लिख दें, उस टॉपिक पर वीडियो बन जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद दोस्तों।